नगर पालिका अकोदिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी रमेश वर्मा से बातचीत करते हुए हमें पता चला कि गत वर्ष 19-20 में सीएमओ भगवान सिंह भिलाला के माध्यम से नगर पालिका अकोदिया में बस स्टैंड की जो भी दुकानें हैं वो अनियमित रूप से नीलामी की गईं और 6 दुकानें नीचे और 16 दुकानों पर हैं जिनकी कीमत 8 से 9 लाख है। उनको सीएमओ भगवान सिंह भिलाला के माध्यम से 5 लाख में दे दी गई। की दुकान 22/7/2000 को तत्कालीन सीएमओ भगवान सिंह भिलाला के कार्यकाल में नीलाम हुई। इसमें जो नीलाम हुई थी क्या वो नियम अनुसार हुआ था? नहीं, इसमें जो नीलामी हुई ये नियम विरुद्ध हुई है। इसमें जो शासकीय बोली 8 लाख से 11 लाख जो करी थी उसको 5 लाख करके वो फिर वो नीलाम की गई। कुल कितनी दुकानें थी जिसको नीलाम की गया था उस समय? 6 दुकानें नीचे थी और 16 दुकानें ऊपर थी। 6 दुकानों की जो कीमत थी वो सरकारी बोली 8.25 लाख से 11 लाख की थी, जिसको कि 5 लाख करी गई बिना के सक्षम स्वीकृति के। साथ ही ऊपर की जो 5 लाख की थी उसको 3 लाख करी गई। जो नीलाम हुई जो दुकान अभी तक क्यों आवंटित क्यों नहीं की गई? वो इसलिए आवंटन नहीं की गई कि सक्षम स्वीकृति प्रशासक महोदय की होती है। प्रशासक महोदय ने ना तो स्वीकृत करी ना कोई प्रस्ताव करा है। जब तक स्वीकृत नहीं होगी अपन नीलामी राशि जमा नहीं कर सकते। उस समय कौन से सीएमओ जी थे, मतलब जिस टाइम पे ये पूरा कार्यकाल था? वो श्री भगवान सिंह जी भिलाला तत्कालीन सीएमओ थे। रमेश वर्मा सीएमओ नगर परिषद आप पहले तो ये बताएं कि आप कौन से पोस्ट पे आपकी नियुक्ति हुई थी और कहाँ हुई थी? कंप्यूटर ऑपरेटर का अकोदिया में कपिल जी परमार ने मुझे नियुक्त करा था और मुझसे पेमेंट भी लिया था 50,000 रुपये, और जो कि भिलाला जी अकाउंटेंट के नाम से क्या है, भगवान सिंह भिलाला जी सीएमओ उस समय थे, और अकाउंटेंट के दोनों को नाम पे लिया था कि मुझे पेमेंट उनको देना पड़ेगा, उस पर मैं तुम्हें रख रहा हूँ, और इसलिए उन्होंने मुझसे पेमेंट की। आपने कितने दिन नौकरी की? मैंने 1 महीने नौकरी लिया, जिसका मुझे सैलरी भी नहीं मिली। सैलरी भी नहीं मिली। दूसरी लगा भी लिया, पेमेंट नहीं आया, और 3 महीने का आपका वेतन वहाँ से निकला और आपको पेमेंट नहीं दिया गया। ठीक है, आप कौन सी पोस्ट पे थे वहाँ? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर। आपके साथ में कितने लड़कों की नियुक्ति हुई थी? ये मुझे नहीं पता, बाकी मुझे 1 महीने हुआ था रखे हुए। आपको कोई कारण बता के निकाला गया? नहीं, कोई कारण नहीं बताया। और आपको एक कोई लड़का ऐसा था जिसका मास्टर चलता था, आता नहीं था? हाँ, बहुत सारे ऐसे थे जिनके मास्टर भी चलते थे, आते ही नहीं थे, पता ही नहीं। क्या एक नाम याद है आपको? तो क्या आपसे बस स्टैंड के अगल बगल की जो दुकान है 16 ऊपर है और 6 नीचे है, उनमें आपने नियम के विरुद्ध नीलाम की है, क्या सही है? जो कि 8 से 9 लाख रुपए उनकी कीमत थी, ठीक है? हाँ, जो भी 8 से 9, 11 जो भी, आपने 5 लाख करके बेची। जो 5 लाख थी उसको 3 लाख के करीबन बेची। तो ये क्लियर। तो क्या अभी उनके पास है जो आपने विज्ञप्ति जारी की उनको आवंटित कर दी गई क्या? उसके बाद तो मेरा ट्रांसफर हो गया ना, बाकी फाइल में देख के बता सकता हूँ। सर, फाइल का उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया था, उसमें 8 लाख और 11 लाख की कीमत की थी। उससे तो शासन को घाटा गया होगा नहीं अगर आपने कम कीमत में बेची तो। मंजिल का मामला था, दूसरी मंजिल पे जो है 16 दुकानें थी, उसमें से 5 दुकानें भी थी। शासकीय जो रेट क्या था उसका? फाइल देख के बता सकता हूँ। फाइल देख के बता। सर, कौन से सन में आप वहाँ कार्यरत रहे? 19-20 में रहा हूँ। 19-20 में रहे तो सर आपके टाइम पे 24 लोगों की भर्ती हुई थी। भर्ती नहीं हो सकता, कर्मचारी रखे हुए। हाँ, कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। इसमें जब आवश्यकता लगी जब हमने उनको रखा था। हाँ, तो जिसमें से 9 लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, जिसमें से एक आदमी में जो शिवम जाटव है, वो शिवम यादव है, वो यूँ बता रहा कि मेरे से 50,000 की रिश्वत ली गई। उसमें वो आपका नाम और प्रयास आपका नाम बता रहा है, कपिल परमार। कपिल परमार का।
गलत बता रहा। तो स्पष्ट करो ये मतलब। मतलब आपने किसी से कोई पैसा नहीं, किसी से कोई मांग नहीं की। तो सर उन्होंने हमें वाइस दी है इस वो कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या है। और उनका 3 महीने का वेतन निकला है और वो बोल रहा है कि मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो मिला होते सब। और आपके कार्यकाल में उन्होंने बोला है कि जो ड्यूटी पे नहीं आते फिर भी उसका सैलरी आती, वेतन निकला है 2 साल का। क्या नाम है उसका? बिलाला करके है कुछ। महेंद्र बिलाला। पूरी ड्यूटी करी नहीं, ऐसा तो नहीं हो कि आपने मतलब जातिवाद करके उसकी जो सैलरी आप खुद निकाल रहे हो सर। उसकी जांच कर सकते हैं, पूरा पूरे से देख सकता है उसमें, तो उसने वेतन मिला। कल जो ये रानी हाड़ा का जो मैटर आया था 50,000 का, उनके पति को उनका पिता बताकर जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत में राशि निकाली गई, वो किस खाते में डाली गई और किनको दी गई, इसकी जानकारी आपको कब मिली गई? फाइल देख के ही बता जा सकेगा, अभी जांच होना बाकी है। जानकारी तो नहीं। आपको जानकारी कब मिली कि इनके का विभाग के पैसे निकले? ये लोगों क्या है, 21 तारीख को प्रशासन महोदय आए थे, तो हमने फाइलें जमा कर। आपने ऐसा भी बोला कि आपने कि बेटी की शादी में आपने मुझे खाने पे नहीं बुलाया। दूसरी चीज़, आपसे जब मैंने कल फ़ोन पे बात की थी तो वो कैसे आए, क्या हुआ, तो ऐसी बातें आप लोगों को शोभा देती? नहीं सुबह नहीं बोल रहे, यहाँ ड्यूटी पे थी तो वो वहाँ पे कितने सस्पेंड हुए? अभी आपके कर्मचारी यहाँ से कितने गए? वो सस्पेंड कितने हुए इस मामले में? तो तीन सर आदमी बिना को- जांच के कैसे सस्पेंड कर दिया उनको? प्रशासन महोदय ने जांच करी, कलेक्टर साहब ने आदेश दिए, जिसके उसके बाद बर्खास्त हुए। पर सर पति को पिता बताकर और उनकी पत्नी को बेटी बताकर उनके साथ में मानसिक तनाव तो पैदा किया है ना। ये तो जो संबंधित कर्मचारी ने करा है उसको सजा मिलेगी उसकी, सजा तो मिलेगी, पर उनके मान सम्मान को तो ठेस पहुंची है ना। तो इसके लिए वो जवाबदार है। इसकी भरपाई कौन करे? वो जिसने काम ऐसा गलत करा वो भरे। धन्यवाद।